बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबके एजुकेशन लाभार्थ के शरण पर मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता शिक्षक भर्ती, इन सभी के संदर्भ में हम आपको सूचना देने जा रहे हैं। और विश्वास करिए, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो हर एक क्वेरी इस भर्ती के संदर्भ में अगर आपके मन मानस मस्तिष्क में चल रही होगी तो उसका समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाला है। हम आपको बता दें कि हम इस वीडियो में बताने के वाले हैं। सबसे पहली चीज बेसिक डिटेल्स बताएंगे, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होती है, एज लिमिट क्या है, और इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम इस पर बात करेंगे, इसके फॉर्म कब आने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इसके कब आ जाएंगे, एग्जाम कब तक होंगे, और इसका पूरा का पूरा भर्ती की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ठीक है। क्या इंटरव्यू इसमें जो है ऐड है या नहीं है और किस प्रकार से होगा। और साथ ही साथ यूपीपीएससी का जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है उसमें इस भर्ती को कहाँ जगह मिली हुई है, ठीक है, कहाँ तक अभी इसका कार्य पहुंचा है, बहुत सी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको फिर दोबारा अपना समय किसी और वीडियो पे देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता की, दोनों की हम बात करने वाले हैं। कितने पद हैं, ठीक है, महिलाओं के कितने, पुरुषों के कितने, दोनों के संदर्भ में हम बात करेंगे, अलग अलग दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलटी ग्रेड के संदर्भ में, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद प्रवक्ता को भी इसमें बीच में हम जो है इंक्लूड करेंगे, और लास्ट में हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आने की संभावना, एग्जाम वगैरह कब तक होंगे। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा और अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा समय मैं आपका लूंगा और आपको बहुत सी जानकारियां देने की कोशिश करूंगा। और आपसे यही विनम्र निवेदन है कि चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर भर्ती के संदर्भ में आपको यहाँ पे वीडियोस मिलने वाले हैं भविष्य में। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से जुड़िए। और अपने कोई, अगर आपके मन मानस मस्तिष्क में कोई शंका समस्या सवाल चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, हमारी नजर जैसे पड़ेगी हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर आपकी समस्याओं को दूर करने की यथाशीघ्र कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते, पहले एलटी ग्रेड वालों के संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है, आज से कुछ दिन पहले ही अखबार की जो है विज्ञप्ति में कई बार कटिंग आई है कि 8905 यानी 8905 पदों के लिए आपकी इसमें वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ये भी कहाँ पे रुका हुआ है, ई अधियाचन अभी नहीं आया है। ई अधियाचन जैसे प्राप्त हो जाएगा आपकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अधियाचन जिसको नहीं समझ में आता कि अधियाचन क्या है, तो ये केवल ये एक विस्तृत ब्यौरा है वैकेंसीज का कि कितने जो है रिक्त पद हैं, जो कि आपको पता है जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस होते हैं उन सब में कितने भी पद खाली रह गए, इन सभी का जो है डिटेल्ड ब्यौरा जब तक प्राप्त होगा तो उसी को बोलते हैं अधियाचन। तो अधियाचन प्राप्त हो चुका है, ये अधियाचन जैसे प्राप्त होगा फिर चीजें आगे बढ़ेंगी, जो कि आपको यूपीपीएससी के कैलेंडर में भी ये चीजें मेंशन है। उसको भी हम अभी डिटेल में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, जब हम डेट वगैरह इसे डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिए। ये तो आपको पता चल गया कि एलटी ग्रेड की कितनी वैकेंसीज है। तो इसमें डिटेल अगर बदले तो 8905 पद हैं, ठीक। और इसमें 4785 पुरुषों के हैं और 2473 महिलाओं के हैं, ठीक। एलटी का मतलब होता है लाइसेंसिएट टीचर, ठीक है। इसे हम सहायक अध्यापक के नाम से भी इसे जानते हैं, या लाइसेंसधारी अध्यापक, ठीक है। तो एज लिमिट क्या है, 21 से 40 है, और ये जनरल के लिए है। बाकी अगर ओबीसी एससी एसटी उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है, ठीक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, आपको आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साथ ही साथ बीएड आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड। आपको मैं 3 चेंजेस आगे बताने वाला हूं। क्या 3 चेंजेस आपको दिखने वाले हैं इस वर्ष की भर्ती में। इस भर्ती में देखिए 3 नए बदलाव भी रहेंगे, ठीक है। 3 नए बदलाव रहेंगे, और ये 3 नए बदलाव जो रहेंगे, पहला रहेगा कि आपका जो एलिजिबिलिटी रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में समकक्ष जो बोला गया था कि बीएड के समकक्ष, ठीक है। 2018 वाली जो वैकेंसी तो एलटी ग्रेड वाली, उसमें बोला गया था बीएड के समकक्ष। तो बीएड के समकक्ष कई डिग्रियां आ जाती हैं, ठीक है। तो इस वर्ष इसको क्लियर कर दिया गया, अब केवल बीएड चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका यूजी हो, अंडर ग्रेजुएट आप हो और बीएड हो आपका, उसके समकक्ष नहीं, बीएड चाहिए। दूसरी जो चेंजेस है वो ये है कि पहले पेपर जो है एक पेपर होता, अब क्या है प्री और मेंस होगा। दूसरा चेंजेस ये है। तीसरा जो अगर देखा जाए बिगेस्ट जो चेंज है वो ये है कि पोस्ट, जितनी पोस्ट है, ठीक है, उसकी 15 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। 15 गुना अभ्यर्थियों को, यानी मान लीजिए प्री देते हैं तो प्री से जो है 15 गुना अभ्यर्थी निकलेंगे, मेंस में जाएंगे। सोचिए अगर कोई भी पद है, मान लीजिए हिंदी का हम ले लेते हैं, 500 पद है, उसमें 15 गुना बच्चे चले जाते हैं, ठीक है, मेंस के लिए। अब मेंस में ज्यादा है, ये है कि निकलेंगे कितने, केवल 500। तो बहुत कंपटीशन टफ है इसमें। तो यही चीजें 3 बिगेस्ट चेंजेस आपको इस भर्ती में दिखने वाले हैं।
ओल्ड पैटर्न की बात कर ले रहे हैं कि एलटी ग्रेड जो टीचर की वैकेंसी जब आई थी 2018 में, ठीक है, तो उसका एग्जाम पैटर्न कैसा था, बहुत सिंपल सा था, एक ही पेपर होता था, ठीक है, जिसमें एक पेपर में 30 क्वेश्चन जो आपके रहते थे वो रहते थे जीएस से, 120 क्वेश्चन जो रहते थे वो रहते थे मेन सब्जेक्ट के। अब दोनों मिलाकर हुए 150 क्वेश्चन 150 मार्क के होते थे, यानी एक क्वेश्चन का एक नंबर का एक क्वेश्चन रहता था, 150 नंबर के ये हो जाते थे, और 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको दिए जाते थे, ठीक, 2 घंटे का एग्जाम होता था। लेकिन इस वर्ष से ऐसा नहीं होगा, एलटी ग्रेड की जो एग्जाम पैटर्न इस वर्ष का होगा इस वैकेंसी का, वो अलग हो जाएगा, यानी कि 2 स्तर में होगा, प्रीलिम्स और मेंस, यानी प्री मेंस इसमें होगा। प्री और मेंस अब किस प्रकार से होगा, ये केवल उस प्रकार से आप ले जाइए जिस प्रकार से प्रवक्ता का होता है। आपको पता है 2020 से पहले एक पेपर होता था प्रवक्ता वालों का, लेकिन 2020 में क्या हुआ कि प्री और मेंस आ गया, उसके बाद 2025 पे जो अभी नोटिफिकेशन, ठीक है, आई, इसमें भी जो है प्री और मेंस रहेगा। तो एलटी ग्रेड वालों का भी प्री और मेंस हो जाएगा। तो अब पैटर्न क्या रहेगा एलटी ग्रेड वालों के लिए, वो ध्यान सुनिए। अब क्या है, ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे सामान्य अध्ययन के, 80 क्वेश्चन रहेंगे वैकल्पिक विषय के पद विशिष्ट आपका, ठीक है। तो 40-80 यानी कुल मिला के हो जाएंगे आपके 8 4 12 120 क्वेश्चन, ठीक, कुल रहेंगे 300 अंक के, और आपकी जो अगर देखा जाए समय अवधि तो 2 घंटे की रहेगी, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेंगे, एमसीक्यू टाइप के रहेंगे आपके। फिर आपकी निगेटिव मार्किंग 0.33 की रहती है, 1/3 की। ये पूरा एग्जाम पैटर्न हो जाता है आपके एलटी ग्रेड वैकेंसी का, प्रीलिम्स का, मेंस का, प्रवक्ता का, और ये एलटी ग्रेड का भी सेम ही रहेगा। इसको मैं प्रवक्ता वाला बताने जा रहा हूँ, तो उसमें फिर हम इसको कर देंगे। एलटी ग्रेड का जो टीचर अगर जिसे आप बनते हैं, तो इसमें रहता है कि आप जो है 6 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप प्रवक्ता जो है रहते हैं वो आप 11th और 12th को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती जो होती है, ठीक, अगर इसमें हम देखें तो कुल मिलाकर 1647 पद हैं, और इसमें 817 पुरुष के हैं और 830 महिलाओं के, ठीक है। अब आपको पता है इसमें एजुकेशन उम्र एज लिमिट वही रहती जो एलटी वालों में है, लेकिन हाँ, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीजी होती है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ये आपका हो। अब देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर इसमें बात करें, ठीक है, प्री का आपको मैंने इसी वीडियो में बता दिया है। मेंस इसका समझ लीजिए इस तरह रहेगा कि इसमें मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर सामान्य हिंदी एवं निबंध से संबंधित रहेगा, दूसरा जो पेपर रहेगा वैकल्पिक विषय, ठीक है, जो कि पद विशिष्ट आपका रहेगा उससे संबंधित रहेगा। ये वर्णनात्मक होता है, ठीक है, अच्छे से डिस्क्रिप्टिव रहेगा पेपर पूरा। 100 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट रहता है, सेकंड जो है पेपर 300 नंबर का रहता है, 2 घंटे की जो है पेपर फर्स्ट होता है, 3 घंटे का पेपर सेकंड होता है, वर्णनात्मक पूरा पेपर होता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे आप सबका एलटी ग्रेड का और प्रवक्ता का दोनों भर्तियों का मैंने बता दिया है, कितने पद हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, सिलेबस इस सब का क्या रहता है। अभी तक हमने समझा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, ठीक है, प्रवक्ता शिक्षक की भर्ती, इन दोनों की संदर्भ में A to Z जानकारी मैंने चीजें बता दी। अब बचा क्या, फॉर्म कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होंगे, और इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वैकेंसी का पूरी प्रक्रिया, बस इसको समझिए। और यूपीपीएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें इसके लिए क्या कहा गया है, इतना समझ जाएंगे, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए अब आपको मैं पहले यूपीपीएससी के कैलेंडर तक हम लोग चलते हैं और वहां चीजें समझते हैं। तो देखिए लिखा गया है सेकंड नंबर पे, कुछ पदों यथा प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, खंड शिक्षा अधिकारी का ई अधियाचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा तथा उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों के में समायोजित की जाएगी, ठीक। तो ये तो चीजें कह दी गई है कि हाँ, जैसे ही अधियाचन प्राप्त हो जाएगा जो है जो तिथि यानी आरक्षित तिथियां हैं उसमें आपका जो है ये कर दिया जाएगा। अब आरक्षित तिथियों को तो आप पूरे कैलेंडर में देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम इसमें बात करते हैं कब आपके जो है फॉर्म वगैरह आएंगे, कब आपका एग्जाम होने की संभावना है। वैकेंसीज का ये जो अगर देखा जाए एप्लीकेशन फॉर्म, ये मार्च के लास्ट सप्ताह से लेकर यानी मार्च अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक आने की संभावना है, ठीक है। ये अधियाचन प्राप्त हो जाता है तो इतने में आ जाएगा, मार्च अंतिम सप्ताह से यानी होली बाद ही आएगा, ठीक, होली बाद ही आएगा, मार्च अंतिम सप्ताह से अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है। अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो है अगस्त के अराउंड ही आपका एग्जाम होने की संभावना है। आगे हम आपको एक चीज बता देते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। आपको पता है इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू शामिल नहीं है, केवल आपका जो है एग्जाम होगा प्री मेंस, उसके बाद डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेडिकल, और आपका क्लियर हो जाता है, फिर आपके जो है डन हो जाता है ये पूरा प्रोसेस,
पूरा का पूरा मैंने आज आपको बताया है इंटीग्रेट शिक्षक भर्ती प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के संदर्भ में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको एक एक चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने समझाने की कोशिश पूरी की है। बाकी यदि कोई आपका अन्य कोई संशय, समस्या, सवाल तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़िए। बाकी कोई भी नई अपडेट आएगी चैनल के बाद में सूचित करते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।